फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल भाटिया क्लासेस में। आज जो मैं आप लोगों के लिए लेक्चर लेके आया हूं वो बेस्ड है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर 4 ऑफ योर 10th क्लास एनसीईआरटी बुक। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन के स्टार्ट करते हुए हम एक्सरसाइज 4.1 को आज स्टार्ट करेंगे। क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होगी वो इस फॉर्म में होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जो सेकंड चैप्टर हमने करा था पॉलिनोमियल से रिलेटेड था, वहां पर भी x² यूज होता था, वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती थी। उसके अंदर जब हम x की वैल्यूज को फाइंड आउट करते थे वो चीज होती थी उसकी जीरोस फाइंड आउट करी जाती थी। इस चैप्टर के अंदर हम फाइंड आउट करेंगे रूट्स। क्या फाइंड आउट करे जाएंगे? रूट्स। इट मींस x की वैल्यूज को फाइंड आउट करा जाएगा और इस को बोलते हैं हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके अंदर जो a होगा वो a होगा नॉट इक्वल टू 0। यहां पर बिकॉज इसका कहने का मतलब ये क्या है कि अगर ये 0 हो जाता है तो x² 0 हो जाएगा। अगर x² 0 होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी। ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर हाईएस्ट जो पावर हो वो 2 हो, x की पावर क्या हो 2 हो, वो जो होगी उस इक्वेशन को बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं इसे इरेज करता हूं और मैं 4.1 एक्सरसाइज को स्टार्ट करता हूं। ये है फर्स्ट के 4 पार्ट्स जिनको मैं सोल्व करके आप लोगों को बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ध्यान से समझिएगा। आइडेंटिटीज यूज होंगी तो ध्यान से देखिएगा। x + 1 स्क्वायर इट मींस a + b का होल स्क्वायर। ये क्या होगा? a² + b² + 2ab। इट मींस 2x। 2 को x से करा 2x माइनस 2 को 3 से करा 6। 2x यहां से कैंसिल हो जाएगा। इक्वल में x² + 1 इज इक्वल टू -6। 6 इधर आएगा, इसका हो जाएगा प्लस का, तो क्या बन जाएगा x² + 7 इज इक्वल टू 0। बिकॉज x² यहां पर हमारी हाईएस्ट पावर है तो यस दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम देखेंगे सेकंड पार्ट को। x² - 2x इज इक्वल टू -2 को 3 से करा -6, 2 को x से करा +2x, माइनस माइनस +2x हो जाएगा। ये माइनस है ये प्लस है, इधर आके ये नेगेटिव हो जाएगा तो अब कैंसिल नहीं होंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। x² - 2x, ये 2x इधर आएगा, इसका हो जाएगा माइनस का, 6 इधर आएगा, इसका हो जाएगा प्लस का 0। x² - 4x + 6 इज इक्वल टू 0। इस पार्ट के अंदर भी x की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 आ रही है। Therefore, yes, this is also a quadratic equation। अब हमें इन पार्ट्स को देखना है तो ध्यान से देखिएगा। इनको मल्टीप्लाई ध्यान से करनी है बिल्कुल। x को x से किया x², x को 1 से किया 1x। अब 2 की बारी, 2 को x से करा -2x, -2 को 1 से किया -2। x को x से किया x², x को 3 से किया 3x, -1 को x से किया -1x, -1 को 3 से किया -3। यहां से देखते रहिएगा। अब यहां देखिए x² से x² क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 1x -2x प्लस माइनस माइनस 2 बड़ा तो किसका आएगा? माइनस का, -2। यहां सिंपल है। 3x - 1x क्या हो जाएगा? 2x - 3। अब x को एक तरफ करना है, बाकी को एक तरफ। यहां देखिए -1x, 2 इधर आएगा, इसका हो जाएगा माइनस का। यहां पे क्या पड़ा था? -2, 3 इधर आएगा, इसका हो जाएगा प्लस का, इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस -3x प्लस माइनस माइनस 3 - 2 + 1 इज इक्वल टू 0। बिकॉज यहां पर x क्लियर नहीं रह रहा तो आंसर क्या हो जाएगा? नो, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम देखेंगे फोर्थ पार्ट को। ध्यान से देखिएगा। x को 2x से किया 2x², x को 1 से किया 1x, 3 को 2x से किया -6x, -3 को +1 से किया -3, x को x से किया x², x को 5 से किया 5x। अब हमें इसे उधर उठा के लेके आना है लेफ्ट साइड में, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं लिखता हूं 2x², वहां से स्क्वायर वाली टर्म क्या है x², ये इधर आए क्या हो जाएगी -की। अब इन दोनों को लिखता हूं मैं +1x -6x, 5x इधर आएगा, इसका हो जाएगा माइनस का, और यहां पर क्या पड़ा था -3 इज इक्वल टू में क्या रह जाएगा 0। मैंने क्या करा है, पजल मत होइएगा, पहले इसे यहां लिखें, सेम टर्म को यहां पे लेके प्लस माइनस करना इजी रहेगा आपको। फिर x वाली टर्म्स को लिखा, मैंने भी इधर से उठा के x वाली टर्म को इधर ले आके किसका कर दिया माइनस का, ये यहीं पर था लेफ्ट साइड में, तो इसे -3 लिख दिया।
2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर। अब x वाली टर्म्स को हम करते हैं, माइनस से कितने हो गए 11 प्लस के 1 तो कितना रह जाएगा माइनस का 10 और यहाँ पर माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 बिकॉज एक्स स्क्वायर यहाँ पर फैक्टर आ रहा है। तो यस दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने देखे फर्स्ट के 4 पार्ट्स और नेक्स्ट 4 पार्ट्स को मैं दिखाता हूं आपको अभी। तो ये है फर्स्ट सम के नेक्स्ट 4 पार्ट्स। इन ये सम थोड़ा सा, ये सम तो सेम है भाई, जैसे आपने 4th और 5th पार्ट भी किया, बाकी थोड़ा डिफरेंट होंगे, ध्यान से देखिएगा। 2x को x से किया 2x किया, 2x को -3 से किया -6x, -1 को x से किया -1x, -1 को 3 से किया +3, x को x से किया x स्क्वायर, x को 1 से किया 1x, 5 को x से किया 5x, 5 को 1 से किया -5। अब हमें प्लस माइनस करना होगा तो उसे ध्यान से देखिएगा। ये देखिए -1x सेम थीम है, सेम टर्म है, तो उसे कट कर दीजिए। अब क्या रहेगा 2x स्क्वायर, x स्क्वायर इधर आएगा इसका हो जाएगा माइनस का। अब यहां से उठाइए -6x, 5x इधर आएगा इसका हो जाएगा माइनस का। यहां पर क्या पड़ा था 3, 5 इधर आएगा इसका हो जाएगा प्लस का। 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस माइनस 11x, 3 and 5 8 is equal to 0। x स्क्वायर यहाँ पर फैक्टर है, तो यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उस पार्ट को देखिए, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब यहाँ पर आइडेंटिटी यूज होगी। एक चीज का ध्यान रखिएगा, आइडेंटिटीज की नॉलेज आपको होनी चाहिए। बेसिकली a प्लस बी स्क्वायर एंड a माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी पूरे चैप्टर में यूज होती रहेगी, तो ध्यान से इसे रिवाइज करिएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी रिमाइंड करने में प्रॉब्लम है तो मेरी 9th क्लास की पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.5 की वीडियोस को देखिए, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि आइडेंटिटीज का यूज कैसे होगा। अब देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस का 2 भी आएगा क्योंकि 2 के आगे माइनस है, -2 को 2 से करा 4x, 2ab को यूज करा मैंने, x के यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, 3x प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 -4x। अब ध्यान से देखिए 3x, 4x इधर आगे प्लस का, 1 यहीं पड़ा था, ये 4 इधर आगे किसका हो जाएगा माइनस का, 3x प्लस 4x 7x, 1 - 4 दिस इज -3, x स्क्वायर नहीं आया तो नो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पर क्यूब आ रहा है 7 सम में, तो क्यूब को ध्यान से देखिएगा। मैं आइडेंटिटी को लिख देता हूं, जो यहां प्लस में होगी, थोड़ा सा फर्क यहां नेगेटिव वाली में होगा। देखिए a प्लस बी क्यूब वो होगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को सम में नहीं लिखना, ये रिमाइंड करने के लिए है, तो ध्यान से देखिए। a तो होगा x और b कितना होगा 2, तो देखिए x क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3, a is x, b is 2, 2 square, 3, a is x, b is 2। ये तो हमारा है लेफ्ट पार्ट इस सम का। राइट साइड में देखिए क्या आएगा, 2x को x स्क्वायर से किया 2x क्यूब, 2x को 1 से किया 2x। ध्यान से देखिए x क्यूब प्लस 8 प्लस 3, 2 का स्क्वायर आएगा 4, 4 को 3 से करा 12x प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 को 3 से करा, सॉरी यहाँ मिस्टेक हुई थोड़ी सी, यहां पर आएगा 3a स्क्वायर b, 3 2 जा 6, 6x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब ध्यान से देखिए कि उन टर्म्स को हमें यहां लेके आना है। पहले x क्यूब, 2x क्यूब किसका हो जाएगा माइनस का, फिर स्क्वायर वाली 6x स्क्वायर, फिर x वाली 12x, 2x इधर आएगा इसका हो जाएगा प्लस का, और यहीं पर क्या पड़ा था 8, x क्यूब माइनस 2x क्यूब माइनस 1x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे बड़ी टर्म कौन सी है क्यूब वाली, तो आंसर क्या आ जाएगा, नो दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम देखेंगे लास्ट सम को, जो फर्स्ट का एक पार्ट है। लेफ्ट साइड लिखता हूं मैं x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब मुझे वहां पे आइडेंटिटी ओपन करनी होगी, तो उसे ध्यान से देखिएगा, सेम आइडेंटिटी यूज होगी बट इन दोनों जगहों पर क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा 8th सम में। a क्यूब सॉरी
आइडेंटिटी को यूज करता हूं मैं डायरेक्ट, एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर आइडेंटिटी को लिख चुका हूं मैं। अब ध्यान से देखिएगा, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब माइनस 8, 3 2 जा 6x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12x, एक्स क्यूब कैंसिल, एक्स क्यूब यहां से रिमूव हो चुके हैं। अब बाकी टर्म्स को लिखता हूं, माइनस 4x स्क्वायर, 6x स्क्वायर यहां से किसका हो जाएगा प्लस का, माइनस एक्स 12x इधर आके माइनस का, प्लस 1 8 इधर आएगा इसका हो जाएगा प्लस का। इस टर्म्स हो चुकी हैं, 6 माइनस 4 2x स्क्वायर माइनस 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 13x 1 एंड 8 9। देखिए ध्यान से, स्क्वायर की टर्म आ रही है, तो यस दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये थे फर्स्ट के 8 पार्ट्स, बाकी जो होंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि 4.1 के जो स्टेटमेंट वाले सम्स है। और मेरी वीडियोस को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। किसी भी 10th क्लास के अगर स्टूडेंट को जरूरत है तो वीडियो को आप उनको शेयर कर सकते हैं। और मैं देखता हूं कि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, तो कमेंट जरूर करा करें। थैंक यू।